अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जी आप सबके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक ज़बरदस्त सी सतरंगी बिरयानी, रेनबो बिरयानी भी इसको कहा जाता है। ये इतनी मज़े की और डिलीशियस बन के रेडी होती है कि जब भी आप इसको मेहमानों के लिए दावत की टेबल पर रखें ना, तो ट्रस्ट मी एक दफ़ा इस पर नज़र ठहरती है। ये इतनी खूबसूरत देखने में भी लगती है और जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वो खाने में और भी मज़ेदार लगती है। तो इसके लिए जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर पैन में चाहिए 1 कप ऑयल का। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं मेरे साथ पास, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बारीक मैंने प्याज़ों की कटिंग कर ली थी। प्याज़ों को जो है हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर ना चेंज हो जाए। तो प्याज़ों का कलर देखें जी यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ जो है वो साबुत गरम मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 5 से 6 लौंग है मेरे पास, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और करी पत्ता। ठीक है जी। करी पत्ते के क्योंकि पीसीस थे इसलिए मैंने इसमें जो है वो छोटे छोटे पीसीस ऐड कर लिए हैं। तो जी अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर निकल आए। और साथ ही जी मेरे पास यहाँ पर 1.5 kg है चिकन। चिकन को जो है मैंने धो के वॉश करके तो जी रख दिया था फ्रीज़र में। अब मैंने इसको निकाल के डीफ्रोस्ट कर लिया है। इसी प्याज में जो है वो मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को ऐड कर देने के बाद जी हम इसको मिक्स कर लेंगे, इतना कि चिकन का जो है वो कलर चेंज हो जाए, पिंक से ये वाइट हो जाएगा। तो जी अब मैं यहाँ पर चिकन में ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी। और अब इसके साथ भी जो है हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। अब चिकन का कलर जो है हमने थोड़ा सा इसको गोल्डन की तरफ लेकर जाना है ताकि वाइट से जो है वो गोल्डन कलर हो जाए। बहुत लाइट सा कलर चेंज होगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पर थे जी मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर। ठीक है जी। अब इनको जो है वो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर भून लूँगी और साथ ही जी इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पर स्पाइसेस, जिसमें 2 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून है मेरे पास लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून है जी यहाँ पर धनिए का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर है जी मेरे पास यहाँ पर हल्दी। ठीक है जी। इन सारे स्पाइसेस को ऐड कर देने के बाद अच्छे से यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। और चिकन की भुनाई कर देने के बाद जी मैं साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 1 कप दही का, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून भरकर बिरयानी मसाले का। और इसको जी मैं दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और जो टमाटरों के साथ हमने चिकन को भुना है उसको जी हम इतना भुनेंगे कि बहुत अच्छे से सारे मसाले जो हैं उनका फ्लेवर निकल। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने टमाटरों के साथ चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दही रेडी किया था बिरयानी मसाला ऐड कर उसके साथ जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर देने के बाद फ्लेम यहाँ पर जो है हम थोड़ा लो कर देंगे और चिकन को जो है हम कवर कर देंगे। कवर करके हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में चिकन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी यहाँ पर देखें 10 मिनट के बाद जो है वो दही का पानी ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से चिकन का कौरमा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है बिरयानी के लिए, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जी अब मैं चावल बॉईल कर लूँगी। चावल बॉईल करने के लिए खुले बर्तन में आपने यहाँ पर पानी लेना है, जिसमें मैं ज़ीरा और करी पत्ते के कुछ पीसेस जो हैं वो ऐड कर दूँगी। और साथ ही जी मैंने इसमें 1 नींबू काट के वो भी ऐड कर दिया था। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप उसमें विनीगर ऐड कर दीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी जी नमक का। विनीगर या लेमन ऐड करने से ये होता है कि चावलों का स्टार्च ख़त्म हो जाता है और चावल जो है वो जुड़ते नहीं हैं, खिले हुए बनते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका था, मैंने चावल ऐड कर लिए हैं। अब चावलों को जो है हमने 90% कुक करना है, 10% जो है वो दम में ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी चावल हमारे जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं चावलों में से पानी को निकाल लूँगी, चावलों को जी कर लूँगी स्टेन। और ये जो लेमन है इसमें से वो भी हम रिमूव कर लेंगे।
ठीक है जी, ये आपने बिरयानी की तह में जो है ये लेमन नहीं जाने देने। चावल बॉईल कर देने के बाद हमने ये लेमन निकाल लेना है। ठीक है जी, चावल रेडी है, कौरमा रेडी है। अब हम इसका सैलेड रेडी कर लेंगे, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें धनिया, पुदीना, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची हैं। ठीक है जी। अब इस सैलेड को जो है वो मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रेडी करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा है चाट मसाला, मैं वो इस पर ऐड करूँगी, और एक पूरा लेमन जो है वो मैं इस पर स्क्वीज़ कर दूँगी। इससे ये है कि बहुत ही एक मज़ेदार सा फ्लेवर जो है वो आपकी बिरयानी में आता है, और बहुत ही डिलीशियस बनकर चटपटी सी बिरयानी आपकी रेडी होती है। देखिए जी, नमक मिर्च मसालों का हिसाब आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें, कम या ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो। तो ये देखें जी, यहाँ पर सैलेड को जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी वेजिटेबल्स को, और इनको मिक्स कर देने के बाद जी यहाँ पर अब ये देखें कौरमा हमारा रेडी है। हम इस कौरमे के ऊपर ही चावलों की लेयर लगाएंगे। ये यहाँ पर एक टिप है कि इसके किस तरह खिले हुए कलर बनेंगे, कि हमने हाफ़ चावल जो हैं इसके ऊपर डाल देने हैं। चिकन का सालन हम चावलों के ऊपर नहीं डालेंगे, उससे ये होगा कि इसके कलर बहुत खिले हुए बनेंगे। और जो ये वेजिटेबल्स हमने रेडी की हैं, एक चावलों की लेयर के बाद ये वेजिटेबल्स की लेयर लगा देंगे हम, और अगेन इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे, क्योंकि अगर हम चावलों के ऊपर कौरमा ऐड करेंगे तो ऑयल के साथ चावलों के इतने खिले हुए कलर नहीं निकलेंगे। इसलिए हमने जिस तरह के हम सिंधी बिरयानी या दूसरी तहदार बिरयानी बनाते हैं, इसकी लेयर्स हम उस तरीके से नहीं लगाएंगे। कौरमे के ऊपर हम जो है इसके चावल डालेंगे। ठीक है जी। अभी यहाँ पर 4 मेरे पास कलर हैं, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और ब्लू। ठीक है, आपके पास जो भी कलर मौजूद हो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जी मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना, वरना चावल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देने के बाद सारे कलर्स को जो है वो मैं मिक्स कर दूँगी। मेरे छोटे बेटे को सुभान को ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा इसकी फरमाइश करता है, क्योंकि उसको ये रेनबोस के कलर जो हैं वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा जी, जब आपने यहाँ पर इसमें कलर्स ऐड करने हैं तो आपने इसको काफ़ी गैप पे जो है ना वो ऐड करना है। ठीक है जी, थोड़े दूर दूर करके आपने ये कलर्स डालें ताकि कलर मिक्स ना हो, और जब सारे कलर्स अलग अलग नज़र आएंगे ना तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, आपको वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दूर दूर जो है वो मैंने कलर ऐड किए हैं, ताकि एक कलर जो है वो दूसरे से मैच ना करे। अब हम इसको कवर करके दम देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि चावल जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा उनको दम की ज़रूरत नहीं है। आप अपने देख लीजिएगा कि आपने 5 मिनट दम देना है या 10 मिनट। तो जी यहाँ पर चावलों में दम हो चुका है। अब हम चावलों को कर लेंगे मिक्स। तो इस तरीके से आपने चावल बहुत एहतियात और प्यार के साथ मिक्स करने हैं, और आप देखें कितने माशाल्लाह से खिले हुए और ख़ूबसूरत चावल बनकर रेडी हुए हैं। ठीक है जी, और देखें इसके कलर कितने अच्छे से खिले हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से मैंने आपको जो टिप बताई है उस तरीके से अगर आप तो ये चावलों में कलर ऐड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये कलर्स इसके बनकर निकलेंगे। ये देखें जी, एक कलर बिल्कुल भी दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुआ, और कितने चावल खिले हुए बनकर रेडी हुए हैं। तो सर्विंग के लिए यहाँ पर चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो जी यहाँ पर हम सर्व कर लेंगे। सर्विंग के दौरान भी आप देखें कितने खूबसूरत इसके कलर बनकर रेडी हुए हैं। ठीक है जी, तो आपने हमेशा इन टिप्स को याद रखना है कि जब भी आपने ये सतरंगी बिरयानी बनानी है, अब आप कहेंगे कि सतरंग में 7 कलर नहीं डले, लेकिन जितने भी कलर आपके पास मौजूद हो, मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे, मैंने यही ऐड कर दिए हैं, तो आप उतने कलर ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।